तो उस कंडीशन v बराबर वेलोसिटी था, v किया है, फाइनल वेलोसिटी u किया है, इनिशियल वेलोसिटी a किया है, एक्सीलरेशन t किया है, टाइम s किया है, तय की गई दूरी। अब बाद में समय वही बात समझ में आया, वही चीज़ यहाँ a एक्सीलरेशन है, लीनियर मोशन जब करोगे एक्सीलरेशन क्या होगा, a होगा। डाउनवर्ड मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचा आओगे छत पर से है ना, क्या किए हैं छत पर से नीचा की चीज़ को फेंक दियो, डाउनवर्ड मोशन हो गया ना, लिफ्ट से नीचे आते हो तो उसे डाउनवर्ड मोशन कहते हैं। वहाँ पर v प्लस एक जगह एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा g, क्योंकि गुरुत्व त्वरण का मान होता है 9.81 नहीं लिखा है तो 81 ले सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, या 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बता चुके हैं चीज़, यही अच्छी बात है। तो ऊपर से गिरते हो या ऊपर से पेड़ से फल गिरती है तो वो मतलब जी से गिरती है, किस त्वरण से गिरेगी, जी त्वरण से गिरेगी वो चीज़, समझ में गया ना। अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर से नीचे फेंकेंगे गेंद को, तो गुरुत्व त्वरण के क्या कर रहे हो तुम, विरुद्ध काम कर रहे हो, जी के विरुद्ध काम कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर माइनस जी लग गया है, नेगेटिव वहाँ पर है बता रहा है। डी माइनस ये हो गया अपवार्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन का ये हो गया अपवार्ड, खाली प्लस की जगह माइनस पढ़े हुए चीज़। हाँ तो बताए थे, इंटीग्रेशन से अप्रूव किए थे इसको, हम क्या किए थे, कैलकुलस इंटीग्रेशन उससे डेराइव करके तुमको दिखाए थे, वो चीज़ हम पढ़ चुके हैं, समझ में आ गया ना। तो ठीक है, तो काम आएगा तो हम देखेंगे हम लोग। अब बोलो आज का जो टॉपिक्स है, मोबाइल निकालो, उसमें एक दो को पिक्चर भेजे होंगे, देखो निकालो। एनसीईआरटी किताब नहीं निकाला, एनसीईआरटी लाओ इधर निकाल करके, कुछ फैक्ट्स देखेंगे इसमें, फिगर दिखाने के लिए, ताकि तुमको फिगर रहेगा ना तो समझ में बढ़िया से आएगा। देखो फिगर भेजे हैं कोनो उसमें, हाँ भेजे हैं तो लाओ, निकाल के लाओ ना मोबाइल इधर, हम अपने देख लेंगे हमको कौन फिगर चाहिए। अब देखो जैसे, हाँ देख रहे हो, या ये देखो, ऐसा सीन फिल्म सब में देखा होगा तुम, देखे हो फिल्म सब में, ऐसा सीन देखे हो फिल्म सब में, मतलब बीच में ऐसा कुछ सिस्टम लगल है, अब पानी तरफ से इस प्रकार से पारा वाला शेप में बन रहा है, वो उसी मौसम को कहते हो प्रोजेक्टाइल, जैसे सिक्सर मारते हो वो तो कहने के लिए नहीं, यहाँ पे दिखा दे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा हमको बताने में। यही इसी प्रकार के मोशन कौन मोशन कहते हो, प्रोजेक्टाइल। ये जो ऐसे हो रहा है ना, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, ऐसे एक प्लेन हो गया, ये क्या है, ये प्लेन है, जैसे ये एक क्या हो गया, तल है, इसमें मोशन करेंगे ऐसे, ये बोलेंगे प्लेन में हो रहा है मोशन, कहाँ हो रहा है, तल में मोशन हो रहा है, 2D मोशन हो रहा है। एक मोशन होता है 1D, एक मोशन होता है 2D, एक मोशन होता है 3D। 1D के तुम दौड़ लगाओ रोड पर तो कौन मोशन हो गया, ऐसे सीधा जा रहे हो, विस्थापन 1D मोशन हो गया। और 2D मोशन हो गया, गेंद को फेंकते हो, सिक्सर लगाते हो, या फुटबॉल के मैदान में पैर से जो किक लगाते हैं एकदम से परा से, मतलब नहीं मारता है पैर से जंपिंग कर करके, वो भी ऐसे करके जाएगा ना, ऐसे करके जाएगा ना, ऐसे कर करके, वो हो गया 2D मोशन। वो एक साथ दो एक्सिस कवर करती है, एक्स की तरफ और वाई की तरफ भी। अब कहेगा 3D मोशन कौन होगा, तो गैस का मोशन, वो एक्स दिशा में जाएगी, वाई में भी जाएगी, जेड में भी जाएगी। एक बार और डिस्कस इसकी वजह से हम कर चुके हैं इन डिटेल में, जी सर, समझ में गया ना पढ़ा चुके हैं इसके बारे में, ये मोशन क्या होती है, ये चैप्टर खत्म है। प्रोजेक्टाइल मोशन समझने के लिए बढ़िया से पिछला लेना जरूरी है, देखिएगा समझ में आ जाएगा। ये कौन मोशन हो गई, इस प्रकार के मोशन को ही कहते हो प्रोजेक्टाइल मोशन, हिंदी में कहते हो प्रक्षेप गति। क्या कहते हो हिंदी में, प्रक्षेप गति कहते हो। क्या इतना समझ में आया तुम लोग को। आगे चलो, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे देखो इसी चीज को जो अभी बोले हैं ना, फिगर कहाँ गया कलम, फिगर की हेल्प से हम लोग समझेंगे। किसकी हेल्प से, फिगर की। तो हम लोग अब नेक्स्ट यूनिट प्रोजेक्टाइल मोशन 4 के बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल क्या हुआ, कुछ नहीं, फेयर नहीं किए हो, फिजिक्स को हम कर, प्रोजेक्टाइल मोशन हम भी क्लास में लिखे थे, डर आप लिखते देखते हो कहीं घसा लग, जिस दिन जितना पीस लिखाते थे उस दिन उस प्रकार से कलम चलता था। प्रोजेक्टाइल मोशन हिंदी में कहते हो प्रक्षेप, हाँ समझ में आ गया ना, प्रक्षेप गति। इंट्रोडक्शन, आज हम लोग इंट्रोडक्शन पहले देख लेंगे। तो देखो अब मान लो ये समतल है, जमीन है, नहीं अच्छी बात है, अपना पवन देव बहुत बड़ा मतलब क्रिकेटर हैं,
यहाँ से खड़े हैं, एकदम मारे सिक्सर, बॉल यहाँ गए, और एकदम जा ही रहे हैं, यहाँ गए बॉल, और गए, यहाँ तक जाएंगे, इसके बाद धीरे धीरे क्या होंगे, बॉल गिरना शुरू होंगे। आया गिर गया, समतले पर क्या आ गया। बात समझ में आ गया ना? यही होगा ना, ये जमीन अपना मान लो समतल प्लेन है ना, इस प्रकार से यहाँ से मारे हो उठा के सिक्सर, गया 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 गया, एक मैक्सिमम हद तक जाएगी और फिर वहाँ से क्या होगी, नीचे आ जाएगी। क्या ऐसा होता है? जैसे तू यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी है, यहाँ से ये जो पानी का फुवारा निकल रही है ना, ऐसे गई, एक मैक्सिमम हाइट तक गई, फिर उससे क्या होती है, नीचे आती है। ऐसा होती है ना? तो अब देखो यहीं से हम लोग बात करेंगे। तो ये इस प्रकार से तुम मान लो ना, पवन देव यहाँ खड़े हैं, एकदम पकड़ करके ये कर हाथ में बना देते हैं, और हाथ में इसको है या सचिन का बल्ला है, आम आदमी का बल्ला थोड़े, किसका बल्ला है, सचिन को उठाकर मारे, ज्ञान इस प्रकार से गया, कोई दिक्कत नहीं। तो कहेंगे थोड़ा सा पवन जी आप बॉल भी विकेट भी करते हैं इस प्रकार से, थोड़ा सा फिजिक्स भी लगेगा शुरू में, समझ लीजिए थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। आप फिजिक्स समझा देते हैं, अप्लाई करना फिजिक्स वहाँ पर, समझना क्या ना, फिजिक्स में बात करना। ये क्या कह रहा है, कहना इंग्लैंड से सीख का है, क्योंकि क्रिकेट का जनक को सीख माना जाता है, सुना होगा तो जिके कह दिए लगले शुरू में। अब क्या करें, तो दिक्कत वाला बात है, विकेट भी जान गए हो, इससे में दिक्कत है, नहीं कहना चाहिए। पहले देखा तो मैंने कह दिया, अगली बार से नहीं कहेंगे, हो सकता तो पहले जानते ही होगा। समझ आएगा ना? क्रिकेट के बारे में क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है इंडिया में? सचिन को। 100 छक्का किसने मारा है इंडिया में? अभी तुम्हारा रोहित शर्मा। 100 चौका विराट कोहली। 20 रन विराट देखो सचिन तेंदुलकर। तुमको नौकरी मिल जाएगा, बहुत जी के ठोस है। नहीं है? अब बताओ अवार्ड किसको मिला है? क्रिकेट का सबसे मतलब जो कहते हो ना प्रतिष्ठित अवार्ड किसे कहा जाता है? यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन आती है। और जो किसको मिला है? अभी कोच कौन है? क्रिकेट कोच कौन है अभी? रवि शास्त्री है। देखो कितना जीके ठोस है। अवार्ड और बताओ क्रिकेट में सबसे बड़ा अवार्ड किसे कहते हैं? क्या होती है सम्मान के लिए? कौन अवार्ड दिया जाता है? अवार्ड जो पूछे हो ना एक उसमें इम्पोर्टेंट था। क्रिकेट कोच का भी मतलब कौन है? जो रवि शास्त्री बताया वही ठो। अब बाकी छक्का चौका वाला उतना नहीं पूछता है। ये पूछेगा जो क्वेश्चन पूछे। हमको सिर्फ वही जरूरी चाहिए। हमको अक्का पक्का में है दुगी से उतना नहीं जरूरी उस समय अंडे पंडे हेलो। तो यहाँ से स्टार्ट किए एकदम 6 लगाया कस करके तान करके बल्ला को एकदम गया ऐसे करके बाउंड्री से एक हाथ पीछे गिरी तो ज्यादा फेंक दिया। अरे पवन मारे हैं ना। और ई चैप्टर में पढ़ा रहे हैं तो 2-3 बात मान करके हवा फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन नहीं लगेगा यानी कि विरोधी नहीं होगा। कोई पार्टिकल इस प्रकार से नहीं होगा कि बॉल जो तुम इस प्रकार से किए हो ना उसको मतलब हवा करंट होता है ना इधर उधर कर देगा झोंका में। वो सब चीज़ हम मान के नहीं चल रहे हैं। आप मतलब ये एजम्पशन है इस चीज़ का। क्या है ये? हम मान के चल रहे हैं कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण। जी सर घर्षण भी पढ़ाएंगे। अच्छा खाओ समझ लेना। घर्षण मत लो। चप्पल काहे खियाता है बताएंगे। चप्पल जब चलती है तो काहे खियाता है और गाड़ी काहे फिसल जाता है कजली में वो बताएंगे। टेंशन नहीं लो अभी से कह रहे हैं ताकि मन में लड्डू फूटे हम जानेंगे। समझ जाएंगे ना। तो अब चलो एकदम पकड़ करके 6 मारा था तुम शॉट खेला था नहीं। ये अपना एक्स एक्सिस हो गया और ये अपना क्या हो गया ये अपना हो गया वाई एक्सिस। थोड़ा सा टेढ़ बन गया। समझ में गया ना। तो समझो ये पूरा ऐसे करके एक्स वाई है ये अपना एक्स इस प्रकार से हुई है। ठीक है ना। अब क्या होगी यहाँ से यहाँ जहाँ से तुम शुरू किए हो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल ना बताते हैं। हाँ ये ओरिजिन अपना हो गया। यहाँ शुरू किए हो नहीं। ये भी देखो एक एग्जाम्पल ये भी है। ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल इस प्रकार से है। समझा गया ना। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। और देखो जैसे बताते हैं कि बता दिए। ठीक है हाँ देखने लुक बढ़िया है। देखो तो लुक है ना बढ़िया। अरे लुक है ना बढ़िया। गूगल बाबा के डाउनलोड किए। कहाँ से किए हैं? गूगल बाबा से डाउनलोड किए। हिंदी में कह रहे हैं। अच्छा तुम्हारे लिए मेहनत भी करते हैं जी। नहीं करेंगे मेहनत
कौन बाबा से किए हैं? गूगल बाबा से। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे है, वेलोसिटी निकालना है। देखो यहाँ क्या हो रही है, वेग इसका चेंज हो रहा है। यहाँ क्या हो रही है, इसका वेग क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ गया, इसके रिस्पेक्ट में निकालो। ये होगा इधर होगा एक्स कोऑर्डिनेट, इधर होगा, यहाँ बताओ ये होगा इधर एक्स कोऑर्डिनेट, ये होगा। देखो एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी क्या हो रहा है ना, दोनों चेंज हो रहा है तब ना बॉडी ऊपर जाएगा जी। दोनों चेंज हो रहा है तब बॉडी ऊपर जा रहा है। और फिर यहाँ बात देखो, इस प्रकार से ग्राफ नीचे गिर रही है। यहाँ के बाद गेंद धीरे धीरे स्पीड गेंद का बढ़ रहा है और धीरे धीरे फिर यहाँ क्या हो रहा है, घट रहा है, नहीं उल्टा हो रहा है। ऐसे धीरे धीरे जा रहे हैं ना ऊपर, तो ग्रेविटी के विरुद्ध तुमको काम करना पड़ेगा। ऊपर जाओगे, तुम जा रहे हो ऊपर, जी कहाँ लगेगा, नीचे। कलम को फेंक रहे हो, सोचो समझने वाली बात, कलम किधर फेंक रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो। तुमको गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है, समझे बात को। किसके विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण बल के। नहीं करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। उधर ऊंच जाएगा कि नीचे आवे, हम कह कहाँ जाए, ऊपर जाए। रिजल्टेंट क्या होगा, जितना बल से फेंके हो अब मैंने गुरुत्वाकर्षण बल, उसी बल से ऊपर बॉडी जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स से ही निकलेगा ना। अब बोलो नीचा फेंके हो, दो का बात हो गया, बॉल तो नीचा आना ही हम नीचा चाह रहे थे आने के लिए, अब मदद कौन करेगा, और नीचा खींचेगा तो स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब इधर स्पीड कम, इधर स्पीड क्या होगा, तुमको लगा इधर कम होगा, उल्टे बात होता है यहाँ पर। क्या समझ में आया बात को, इधर धीरे धीरे स्पीड धीरे धीरे स्पीड जीरो हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, जहाँ से जीरो होगा वहाँ से फिर बढ़ जाएगा। वाई डायरेक्शन वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, ऊपर नहीं जाएगी ना। यहाँ के बाद बोलो क्या ऊपर कोनो वाई एक्सिस पे गया है, नहीं, तो यहाँ पर वी वाई बराबर क्या होगा वेलोसिटी, बोलो रामदास, जीरो। खूब बनो हीरो, जीरो हो गया वेलोसिटी। अब बोलो यहाँ के बाद गेंद नीचे आना चाहेगा तो ग्रेविटी भी खींचेगी उसको, गेंद का भी कुछ स्पीड रहेगा अपने आप में, स्पीड थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। अब देखो यहाँ पर तुमको निकालना होगा कितना स्पीड है। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, क्या ड्रॉ कर दो, मान लिया कि जहाँ से बॉल तुम मारे हो छक्का, वहाँ का स्पीड यू है। उस कंडीशन में यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती वेग है, प्रारंभिक वेग है। क्या माने हो, यू माने हो। तो यू इस प्रकार से गई है, तो यू इस प्रकार से गई है। अब एक्स तरफ निकालना होगा। देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ाई थे, ऐसे है, ये एक वेक्टर है, थीटा एंगल बना रहा है, एंगल की दिशा में ये मान लो एक्स है, क्या है ये, एंगल की दिशा में टूटेगा, किस में, कॉस में। तुम जान लो, बता चुके हैं तुमको, एंगल की दिशा में क्या टूटेगा, एंगल के परपेंडिकुलर साइन में। ये क्या होगा, एक्स साइन थीटा। बोलो इधर गति पता करना होगा कि इस बॉडी का जो मूवमेंट हो रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन 2D में है, एक्स में भी है और वाई में भी है, जेड में नहीं है। जेड में गति किसका होता है, तीन दिशा में, गैस कण का होगा। गैस पार्टिकल का 3D मोशन है, वो होती है तीनों दिशा में। इसीलिए खोलते हो, कहीं बैठल होगा, तरफ तरफ आदमी महकना स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें महक जो आती है उसमें शायद इथाइल मरकप्टन मिलाया जाता है, तो याद करो, गैस मिलाया जाता है ना, उसका कोई गंध नहीं होता है। गंध के उसमें इथाइल मरकप्टन डाला जाता है, अलग से तुमको गंध सुगंध दिन तो पता नहीं चलेगा गैस खुला है। यही डालते हैं, इथाइल मरकप्टन डाला जाता है। रटे हो ना, रटा होगा तुम, रट लिया था ना, सोच कितने खुश 10 में रट लिए थे। यहाँ भी रटो ना, 3 दिन का फीस रटो। रटने का यहाँ पर ई रटेगा। एक वो जंतर मोटो सबका कहना, ई याद करने वाला क्या है, जंतर है। अब बोलो इसका मारो प्रोजेक्शन। अच्छा कुछ एंगल बनाता होगा नहीं एक्स एक्सिस से, थीटा कौन मान लिया। अरे तू जो गेंद मारा होगा उठा करके, तो ऐसे मारे हो तो एक्स एक्सिस कुछ एंगल बना रहा है ना, तो एंगल कितना मान लिया, इसका तोड़ो प्रोजेक्शन एक्स में, तो एक्स के तरफ निकलेगा वेलोसिटी, क्या निकलेगा, एक्स के तरफ क्या निकलेगा, हाँ। तो बोलो क्या होगा यहाँ से, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, यू एक्स मतलब एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी, इसको तोड़ो वाई के तरफ, तो बोलो क्या होगा, यू वाई बराबर यू साइन थीटा। क्या ऐसा होगा, समझ में इतना। जैसे यहाँ पर एक्स है, रट लो इसको, अभी हम वेक्टर में कराए भी थे, कभी बाद में बता देंगे, इसी चैप्टर में आगे जब सवाल बताएंगे तो करा देंगे चीज़ को फिर से।
ये एक्स है, एंगल बना रहा है थीटा, एंगल दिशा में तो किस में टूटेगा? कॉस में। एंगल के परपेंडिकुलर किस में टूटेगा? साइन में। ये बात समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? जैसे तुम यहाँ सोचो थोड़ा सा, अब मान लो ये 2 है और ये थीटा है, हमको ये निकालना है, क्या निकालना है? ये जिस थीटा सोने वाला लंब, और यहाँ से निकाले cos थीटा बराबर निकालेगा, तो मान लो x है, a मान लो p है, मान लो c है, तो cos थीटा बराबर क्या करेगा? AP बटा क्या करोगे? 2 करोगे ना, तो AP बराबर क्या होगा? बोलो 2 cos थीटा होगा। इसीलिए इसको हुआ ना ये 2 cos थीटा, इसीलिए एंगल दिशा में किस में? तुम ये निकालो, ये निकलेगा 2 sin थीटा डायरेक्ट। क्या समझ में आया? अब देखो, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, तो अब देखो यहाँ का, अच्छा ठीक है, यहाँ के स्पीड निकालना होगा ना, कहाँ के स्पीड निकालना होगा? यहाँ के स्पीड निकालना होगा। यहाँ कितना स्पीड है, गेंद का स्पीड कितना है, तो वहाँ एक टेंजेंट डाल दो। क्या डाल दो? और वही बताएगा उसका दिशा और वेग। तो यहाँ एक टेंजेंट डालेंगे, ये होगा इस प्रकार से, होगा ना। और ये एक्स एक्सिस से है ना, एक्सिस से ये बना रहा है कितना एंगल? थीटा कोण बना रहा है। तो एंगल दिशा हम तोड़ेंगे, किस में टूटेगा? कॉस में। एंगल के तोड़ेंगे परपेंडिकुलर, किस में टूटेगा? साइन में टूटेगा। समझ में आ गया ना? u साइन थीटा टूट गया। इसी प्रकार से मान लो ये गेंद यहाँ आया, तो इस कंडीशन में यहाँ ड्रॉ करोगे टेंजेंट, ऊपर से कुछ गया नहीं है, उस कंडीशन में वेलोसिटी y की तरफ क्या हो जाएगा? 0, और x की तरफ वही होगा, x की तरफ वेलोसिटी ux बराबर, अरे ऐसे तोड़ोगे ना, इधर बिंदु कुछ ऊपर गया है, नहीं गया है ना, x की तरफ तो ux बराबर u cos थीटा ही होगा, लेकिन y की तरफ क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ आओ, इस कंडीशन में तो गेंद किधर आना चाहेगा? नीचा। ये हो गया, यहाँ ड्रॉ करो टेंजेंट, ये हो गया 1 टेंजेंट। तो अब ये हो गया किसके तरफ वेलोसिटी? x की तरफ, इसकी तरफ हो गया, y की तरफ हो गया। तो ये एंगल किससे बनाएगा? x से। कितने बनाया एंगल? एंगल दिशा में तोड़ो, किसके धरे हम तोड़ना है? और ये u है, इधर तोड़ेगा, तो ux बराबर क्या होगा? बोलो u cos थीटा, इसको तोड़ो इधर परपेंडिकुलर, तो u बराबर क्या होगा? माइनस u sin थीटा होगा। समझ में आया? अब कुछ चीज यहाँ से है, ux बराबर लिख देते हैं। चलो ux बराबर जो यहाँ पर है, ux बराबर क्या है? ux बराबर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग किसके तरफ? x एक्सिस के तरफ। इसको सीधा करना, u y बराबर तू न करेगा सीधा, वो एग्जाम ने पूछा कि हमने किया। आगे बोलो आप, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग, काट में लिखने में भी नहीं होता है, y एक्सिस। समझ में आ गया ना? ये हो गया। अगला पेज लाओ, अगला पेज लाओ ना, थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। पढ़ोगे अगला पेज? पढ़ ही लेते हैं तो कोई दिक्कत? इसका मन पढ़ने का, तुम लोग नहीं पढ़ने के लिए आए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उनको मन है इसी पवन, चलो पवन बोला अभी से, चलो थोड़ा सा पवन बोला तो बात रख लेते हैं पवन का। पवन देव का बात रखना पड़ेगा जी। समझ आ गया ना? अब देखो, आप सबका बात रखना पड़ेगा। हाँ ठीक है। अब देखो, इस ग्राफ को तुम बनाए हो ना, उसी को थोड़ा सा अच्छा तरीका से यहाँ पर दिखाए हैं, इसीलिए हम खोजे हैं, क्योंकि मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं बनाने का। लुक है, क्या इसमें है? लुक है। देखो ऐसे ट्रेवल कर रही है ना, एक्स यहाँ थीटा बना रहा है एंगल, थीटा 0, ये इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ देखो इस प्रकार से वेलोसिटी दिखा रहा है, बन रहा है ना, इस प्रकार से क्या हो रही है? जा रही है। उसी चीज को दिखाया है यहाँ पर। तो हर एक कंडीशन में ऐसा तरह वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा। इतना बात जानने के बाद, v बराबर कांस्टेंट। देखो x के तरफ इसमें जो है एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इस गति में लाओ इधर से वही वाला कलम। a बराबर, इसी फिगर में करेंगे, a बराबर क्या है? कांस्टेंट है अलोंग किसके तरफ?
वाई एक्सिस के तरफ। एक्स वाला के तरफ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। एक्स देखो तुम गाड़ी चला रहे हो, ठीक है चला रहे हैं, एकाएक धक्का मार दिए, उसी कहते हो एक्सीलरेशन, उसी क्या कहते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एक बार धक्का मारे हैं अपने मन से तब जा रहा है, बाद में वेलोसिटी अपने मन से हम अपने इच्छा से चेंज नहीं किए हैं, वो चेंज हो गया है। क्रिकेट छक्का लगाते हो तो ऊपर में गया आधा दूर, कहते हो छक्का नहीं लगा थोड़ा और ठेला दे देते हैं, ठेलते हो नहीं ठेलते हो जी। एक बार लगा दिया, इसका मतलब एक्सीलरेशन चेंज नहीं हुआ, एक कांस्टेंट हो गया। एक्स का तरफ तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, हर एक कंडीशन देखो यू को थीटा होगा ना, तो v बराबर कांस्टेंट हो गया, किसके तरफ हो गया, अलोंग एक्स एक्सिस, ए एल ओ एन जी, किसके तरफ, अलोंग एक्स एक्सिस के तरफ। बोलो समझ में आ गया ना। और हमेशा वो क्या होगा, यू कॉस थीटा ही होगा। इतना समझ में आ गया ना, अच्छी बात है। अब देखो कुछ प्रक्षेप गति की डिफिनेशन सुनो। जब किसी वस्तु को क्षैतिज अक्ष से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से किसी निश्चित कोण पर जब किसी वस्तु को, ये वस्तु है ये क्षैतिज अक्ष से, जब किसी वस्तु को क्षैतिज अक्ष से किस अक्ष से, किसी एंगल पर या किसी निश्चित कोण पर उदग्र दिशा की ओर ऐसे फेंक देंगे, ऐसे करके इसलिए फेंक दिए, देखो ऐसे करके देखो प्रैक्टिकल मोशन, ये कौन मोशन है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, समझ में आ गया ना। तब फेंकी गई वस्तु की जो गति होती है उसी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं, समझ में आ गया ना। आप देखो ये बात हो गई, ट्रैजेक्टरी इसके बाद है, इसमें तो और इंग्लिश है। जिस पाथ से होकर के वो वस्तु गमन करती है, जिस पाथ से होकर के वस्तु गमन करती है उस पाथ को ट्रैजेक्टरी कहते हैं, JECTOR, उसको क्या कहोगे, ट्रैजेक्टरी कहेंगे। जिस पाथ पर वो चलती है ना, रास्ता हो गया ना चलने वाला, क्या कहोगे इसको, ट्रैजेक्टरी कहते हैं। बात समझ जाएंगे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रैजेक्टरी कहते हैं। ये चीज हो गया, समझ में गया ना। उसके बाद देखो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, जहां से वस्तु चलना आरंभ करेगी, कलम लो, और जहां से वस्तु चलना आरंभ करेंगी वहां से लेकर के प्रक्षेप पथ की प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु, यहाँ जहाँ से वस्तु चलना शुरू करेगी वहां से लेकर के, और जहाँ आकर के रुक गई, ये हो रुका नहीं, यहाँ पर आकर वस्तु जमीन पे गिर गया, यहाँ पर ऐसे जमीन था, उसके बीच के दूरी को, उसके बीच के दूरी को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। जहाँ से चलना शुरू करेगा और जहाँ आकर के रुकेगी उसके बीच के दूरी क्या कहते हो, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हो। ये समझ में आ गया ना, ये रेंज हो गई। रेंज है हम लोग इसको R से इंडिकेट कर देंगे। यहाँ पर जो है वस्तु की y दिशा में वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब यहाँ से नीचे आना शुरू किया, ये है मैक्सिमम वेलोसिटी। अति मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस इस कंडीशन में है जमीन से, नहीं है मैक्सिमम डिस्टेंस, ये क्या कहेंगे, ये मैक्सिमम दूरी हो गया, इसको कहेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या बोलेंगे, इसको कह देंगे कैपिटल H, है ना मैक्सिमम हाइट। इसमें पूरा लाइन खींच, सबसे बड़ा लाइन ये दिखा देगा ना। तो जब y दिशा में 0 हो गया वेलोसिटी, उस कंडीशन में हाइट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, H मैक्स उस कंडीशन बोलेंगे हम लोग। तो आज का इंट्रोडक्शन में यहीं तक रखेंगे, आगे हम लोग आगे फिर करने वाले हैं कल, टेंशन नहीं लो, समझ में क्या ना। कौन सा बात नहीं।